यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान को लेकर। राजस्थान में जिस तरीके से सियासी संकट खड़ा है और 14 अगस्त को वहाँ पे फ्लोर टेस्ट हो सकता है और इसको लेकर के तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी वहाँ पे हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को जैसलमेर भेज चुकी है। तो कल ही अभी खबर जो है कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों को, कुछ विधायकों को वो राजस्थान से गुजरात भेज रही है, कुछ को एमपी भेज सकती है। ऐसी खबरें जो है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कल आ रही थी। यानी दोनों तरफ से विधायकों को टूटने का डर दोनों पार्टियों को सता रहा है और दोनों पार्टियों ने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी है। इसी बीच इन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस सियासी झगड़े के बीच हमने राजस्थान की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की और कर दिया एक छोटा सा सर्वे। तो चलिए दिखाते हैं कि अगर आज चुनाव होता है तो कौन जीतेगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी अदावत तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये अदावत खुल के कुछ दिन पहले ही सामने आ गई जब सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ जा पहुंचे दिल्ली और फिर हरियाणा, और अब खबर आ रही है कि वो टीम पहुंच गई है गुजरात। तो कहने का मेरा मतलब इतना है, ये कहानी शुरू होती है 2018 में। जी हाँ, 2018 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों में रस्साकसी शुरू हो जाती है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ये फैसला लेता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों मिलकर, साथ ही साथ पूरी कांग्रेस टीम मिलकर के चुनाव में जाएगी संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से में चुनाव में दोनों जाते हैं और दोनों मेहनत करते हैं, दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद कांग्रेस पार्टी जीत के आती है। कांग्रेस पार्टी के जीत के आने के बाद फिर एक नया ड्रामा शुरू होता है दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर। वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहुँचते हैं और 2-3 दिनों की रस्साकसी के बाद अशोक गहलोत को वरिष्ठता के आधार पर और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री चुना जाता है और आती है दिल्ली से एक खूबसूरत सी तस्वीर जो कांग्रेस के समर्थकों के लिए संतोषजनक होती है। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और 200 में से जिसको 101 सीट मिल जाती है उस पार्टी को मिल जाता है पूर्ण बहुमत, वो पार्टी सरकार बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो 2018 में टोटल 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट पर चुनाव उस समय नहीं हुआ था। तो 199 सीटों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आई 99 यानी 99 सीटें और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 73 सीटें आई। वहीं बात करें बीएसपी की तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 6 सीटें मिली और उसके बाद आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, इसको 3 सीटें मिली। उसके बाद सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसको 2 सीट मिली। बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी छोटू भाई वसावा की पार्टी है, इनको 2 सीटें मिली। वहीं राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी अजीत चौधरी की पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, इसको 1 सीट मिली। वहीं आदर्श के खाते में, निर्दलियों के खाते में 13 सीटें गई थी और ज़्यादातर निर्दलीय बताया जाता है ये अशोक गहलोत के समर्थक थे और कांग्रेस पार्टी के ही बागी उम्मीदवार थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर जनता का ओपिनियन पोल। जनता के बीच जो हमने ऑनलाइन सर्वे किया, ऑनलाइन पोलिंग की, उस पोलिंग के रिजल्ट क्या निकल के आए हैं, कौन कौन से हमने सवाल पूछे। देखिए सबसे पहला हमने क्वेश्चन यही पूछा था कि राजस्थान में आप आज के डेट में इस समय कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला
यही सवाल हमने पूछा था, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। सबसे ज़्यादा जो वोट मिला है वो कांग्रेस पार्टी को, 52% लोगों ने कहा है कि वो आज के डेट में वो कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 48% लोगों ने वोट किया। तो कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर है, काफ़ी करीबी मुकाबला है आज के डेट में। सवाल जो हमने लिया है, सवाल हमने पूछा था क्या राजस्थान में सरकार गिर जानी चाहिए, और इसको लेकर हमने सवाल किया था कि जिस तरीके से राजस्थान में रस्साकसी है, देखिए इसमें बहुत सारे लोगों ने, करीब करीब 80% लोगों ने कहा है नहीं, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, कम से कम 5 साल का मौका चुनी हुई सरकार को यानी कांग्रेस को देना चाहिए। वहीं सरकार गिर जानी चाहिए ऐसा कहने वाले 20% लोग हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जनता का ये मानना है कि जो सरकार को 5 साल का समय दिया गया है वो 5 साल का समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद जो है कि निर्णय स्वयं जनता करेगी। चलिए देखिए, अब हमने अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है कि राजस्थान के सियासी संग्राम में सचिन पायलट का अब अगला कदम क्या होना चाहिए। सचिन पायलट को नई पार्टी बनानी चाहिए, कांग्रेस में ही रहना चाहिए, बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। 3 ऑप्शन हमने रखा था, यहाँ पे देखिए नई पार्टी बनाना चाहिए ऐसा कहने वाले 18% लोग हैं। कांग्रेस में ही सचिन पायलट रहें ऐसा बोलने वाले 62% लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन करें ऐसा कहने वाले 19% लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है कि सचिन पायलट को कांग्रेस में ही रहकर संघर्ष करना चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ये सचिन पायलट को 62% लोगों ने कांग्रेस में रहने की सलाह दिया है। क्वेश्चन जो हमने लिया है वो पूछा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा चेहरा इस समय कौन है। तो देखिए यहाँ पे अशोक गहलोत को 66% लोगों ने पसंद किया है, सचिन पायलट को 23% लोगों ने, वसुंधरा राजे को 7% और गजेंद्र सिंह शेखावत को 5% लोगों ने पसंद किया है। तो इसमें गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट और राजस्थान का उभरता हुआ लोकप्रिय चेहरा है, और सचिन को भी दूसरे नंबर पर लोगों ने पसंद किया है और पहले नंबर पर अशोक गहलोत हैं। जैसा कि मैं हर स्टेट में करता हूं उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने वो सर्वे किया है कि केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो हमने इस सर्वे किया है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया वो भारतीय जनता पार्टी को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए ऐसा कहने वाले 60% हैं। वहीं सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए यानी राहुल गांधी होनी चाहिए ऐसा कहने वाले 40% है। तो हर उत्तर भारतीय राज्य में लगभग नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से यहाँ पे आगे हैं। और हमने जो साउथ का स्टेट में सर्वे किया था, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, ऐसे स्टेट में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अगर आज राजस्थान में चुनाव हुआ तो कौन सी पार्टी को कितना सीटें मिलेंगी। आपको अब बताते हैं ओपिनियन पोल का रिजल्ट। चलिए आपके बीच जब हम रख देते हैं सीटों का आंकड़ा और बताते हैं कि अगर आज के डेट में वहाँ पे चुनाव हुआ तो कौन जीतेगा। तो देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभर रही है वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, आज के डेट में वहाँ पे चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं 200 में से 110 सीटें। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी को, तो यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत को लोगों ने पसंद किया, कांग्रेस पार्टी को पसंद किया, यानी राज्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है और कांग्रेस पार्टी 110 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं बात करें दूसरे नंबर की पार्टी की, तो वर्तमान में राजस्थान में दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है। और हमारे इस पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को इस समय अगर चुनाव हो तो थोड़ी सीटों का फ़ायदा हो सकता है और बीजेपी को मिल सकता है 85 यानी 85 सीटें, यानी पिछले चुनाव से बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहाँ पे 85 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य छोटी पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों में आरएलपी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, ये 2 सीटें पा सकती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती की पार्टी की बात करें तो बीएसपी को भी 1 सीट मिल सकती है। सीपीएम की बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की, तो इसको भी 1 सीट मिल सकती है। बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी की बात करें तो बीटीपी को भी यहाँ पे 1 सीटें मिल सकती है। तो कुल मिलाकर आप सबको मैंने ये आपको बताया कि किसको कितनी सीटें यहाँ पर इस समय वर्तमान में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो हमारे इस सर्वे के अनुसार राजस्थान में अभी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट किस राज्य के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं उस राज्य का नाम भी कमेंट में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को सभी ग्रुप में फैला दीजिए। थैंक यू।